अमेरिका ने ईरानी जहाज को तहवील में ले लिया है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी की है। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक एमी तोशका कंटेनर शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। बताया कि जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर ने खलीज ओमान में जहाज को रोका। जहाज को रोकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार किया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमेरिका ने ईरानी जहाज को तहवील में ले लिया है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी है। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक एमी तोशका कंटेनर शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। बताया कि जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना ही वजनी है। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर ने खलीज ओमान में जहाज को रोका। जहाज को रोकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार किया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमेरिकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया ने खबरदार कर दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमेरिकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई भी करेगा। अमेरिकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया ने खबरदार किया है कि ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया है वो चीन से आ रहा था। ईरान जल्द ही अमेरिकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई भी करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि अमेरिकी नुमाइंदे आज मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। ट्रंप ने उम्मीद भी जाहिर की है कि ईरान अमेरिका से मुआहिदा कर लेगा। ट्रंप ने मुआहिदा ना होने पर ईरान को हमला दोबारा करने की धमकी भी दे दी है। सख्त तंबीह की है कि अमेरिका ईरान का हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, मुआहदा न होने पर दोबारा जंग के लिए भी तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं जहां वो ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान ये मुआहदा कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो अमेरिका ईरान में हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा कि अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना उनके लिए एजाज होगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ ये काम पिछले 47 साल में दूसरे सदूर को करना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान आबने हुर्मस में गोलियां चलाने का फैसला कर रहा है, जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आबने हुर्मस बंद करने का ऐलान किया, जो अजीब बात है क्योंकि हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मस पहले ही बंद है। ईरान आबने हुर्मस बंद करके हमारी ही मदद कर रहा है, लेकिन उसे इसका इल्म नहीं। हुर्मस बंद होने से ईरान का रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ की जानिब इशारा किया। उन्होंने बताया ईरान से 1 या 2 दिन में मुआहदा तय पाने का इम्कान है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकार मुमकिना तौर पर मुलाकात करेंगे, जहां एक हतमी मुआहदे को शक्ल दी जा सकती है। ये मुमकिना मुआहदा न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम करेगा, बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने में मददगार होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि जेडी वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि जेडी वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे।
अमरीकी मीडिया ने ज़राए से ईरानी मुज़ाकराती टीम को मंगल को इस्लामाबाद पहुंचने की खबर दे दी है। अमरीकी चैनल ने ईरानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम अमरीका से मुज़ाकरात के लिए मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम पहले मरहले में शामिल अरकान पर ही मुश्तमिल होगी, जो तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तोसी का इलामती मुश्तरका ऐलान होगा। अमरीकी चैनल ने रिपोर्ट में बताया कि मामला ठीक रहे और ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राज़ी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और ईरानी सदूर पाकिस्तान गए तो उनका इजलास होगा, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत भी किए जाएंगे। अमरीकी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ईरान की जानिब से बाज़ाबता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने तक ईरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरानी खबर एजेंसी ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का फैसला नहीं किया है। इससे पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा भी ये कह चुके हैं कि अमरीका के साथ नए मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने वाशिंगटन पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि अमरीका अपनी सख्त और एकतरफा शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके बाइस बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। मुल्क मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी है। आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए पोप लियो ने कहा है कि सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के ज़रिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ईरानी शहरियों की जान ख़तरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर अखलाकी मसला है। ये आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, न कि इस मेज़ पर जहां हथियार बनाने और मोहलिक इक़दामात के फ़ैसले हों। कहा कि गैर मुनसिफ़ाना जंग बढ़ रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी मुआशी और तवानाई के बहरान के साथ नफ़रत को भी हवा दे रही है। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा हुआ। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.80 फ़ी बैरल हो गई है। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ। तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रवामा की 11 और 12 तारीख को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए एक आला सतह का वफ़द भेजा, जिसकी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं से अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में बताया और कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में निहायत मुआवन साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और जंग बंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ। तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ईरान की 11 और 12 तारीख को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए एक आला सतह के वफ़द भेजने पर शुक्रिया भी अदा किया। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात पर आगाह किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुतवक्किया मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सिक्योरिटी के लिए मजबूरी तौर पर 18,000 एहलकारों की नफरी तैनात कर दी गई है। पंजाब के 10 अदला से 7,000 एहलकारों की नफरी को इस्लामाबाद में तैनात किया गया है। ड्यूटी पर मामूर
पुलिस अफसरान को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड, पाकिस्तान फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुँचेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में गैर मुल्की वफ़ूद की आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि रेड जोन मुकम्मल सील है। सिर्फ खुसूसी पासेज रखने वाले अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। तफसील जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज़ से। जी अहमद नवाज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से आज अमरीकी वफद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच रहा है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर रखकर सील कर दिया गया है, जबकि रेड जोन की तरफ जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको भी बगैर पास के अंदर जाने की रेड जोन में इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ मुताल्लिका लोगों को खसूसी पासेस जारी किए गए हैं, सिर्फ वही रेड जोन की तरफ जा सकते हैं। और मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो मीडिया के लिए कन्वेंशन सेंटर में वर्क स्टेशन कायम किया गया है, इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के नाम से। वहाँ पर मीडिया को भी जो खसूसी तौर पर पासेज हैं वो जारी किए गए हैं और उसके जिनके पास पासेज होंगे मीडिया के, और उनको वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर जो मीडिया सेंटर कायम किया गया है वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी स्क्रीनें वहाँ पर नस्ब की गई हैं और वहाँ जो पेशावराना सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, तो उस हवाले से मीडिया को फैसिलिटेट किया गया है। और मुख्तलिफ वहाँ पर जो रेड जोन में दफातर है, मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की जो हिदायत है वो जारी की गई है कि आप घर से काम करें, और जो छोटे मुलाजमीन हैं उनसे कहा गया है कि वो शहर न छोड़ें और अफसरान के साथ राब्ते में रहें, किसी भी वक्त उनको बुलाया जा सकता है। तो इस हवाले से जो स्कूल है वो भी एक छुट्टी का समा है और बच्चों को रात स्कूल की जानिब से मैसेज आना शुरू हो गया है कि नेक्स्ट 2 डेज़ स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो सिक्योरिटी के जो रेड जोन है इसको वसी किया गया था और डिप्लोमेट से और 0 पॉइंट तक ये वसी किया गया है। और इतराब में पुलिस की सख्त चेकिंग है और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो रोडों पर पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को चेक भी किया जा रहा है। और रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से हुकूमत के जो इस्लामाबाद पुलिस के जो आला हुक्काम हैं वहाँ पर जो चौकियाँ कायम की गई हैं या सिक्योरिटी एहलकार जहाँ तैनात किए गए हैं, तो वहाँ का विजिट भी किया जा रहा है। जी। नाअहल मोदी के ज़रिए असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम है। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली साबित कर दी है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2028 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। आपको बताएं कि नाअहल मोदी के ज़रिए असर भारत आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में भी नाकाम है। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का बेड़ा गर्क करने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी साबित कर दी है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2018 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। नाअहल मोदी के ज़रिए असर भारत आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी साबित कर दी है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2018 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। नाअहल मोदी के ज़रिए असर भारत आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हो गया है। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का बेड़ा गर्क करने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी साबित कर दी है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2018 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नाअहल जो मोदी हैं उनके ज़ेरे असर भारत आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है और मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी जो है वो साबित कर दी है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स जो है वो बड़ा क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है। उसके मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस है जो वहाँ पे मेज़बानी जो थी उसकी पेशकश जो है वो वापस ले ली है
और नाअहल मोदी के ज़ेर असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी अब नाकाम हो चुका है। मोदी सरकार ने आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी को जो है वो पूरी तरह उसकी साबित हो चुकी है। जो मेजबानी की पेशकश थी और कॉन्फ्रेंस की वो वापस ली है और इंडिया टुडे ने मोदी के हवाले से लिखा है कि मोदी ने 2023 में से 2028 में कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए पेशकश की थी और ये फैसला इवेंट की मंसूखी तक महदूद नहीं बल्कि भारत की साख के लिए बड़ा धचका है। इंडिया के अपने जो चैनल है और न्यूज़ अखबार लिखते हैं और भारतीय जरीदे ने यह भी कहा है कि भारत पहले ही अपने कौमी माहौलियाती अहदाफ जमा कराने की 2 डेडलाइन को नज़रअंदाज कर चुका है। इंडिया टुडे ने भी इसको रिपोर्ट किया और राइटर्स की भी रिपोर्ट है। तो इससे ये साबित हो गया कि मोदी सरकार जो है वो बुरे तरीके से आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी नाकाम हो चुके हैं और जब उनकी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो पॉलिसीज है उसमें तो पहले ही वो बेनकाब हो चुके हैं और इसराइल नवाज अच्छा सरदार हमीद, ये बताइएगा कि क्या ये मुस्तकबिल में भी भारत जो है किसी ऐसे बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेज़बानी से पीछे हट सकता है या कि ये फिर एक आइसोलेटेड वाक़या है बस? जी बिल्कुल, मोदी सरकार की जो यकीनन पॉलिसीज हैं और नाअहली है उससे मशीनरी उसकी जो है वो आलमी सतह पर जो इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस है 2028 की मेज़बानी जो है उसकी पेशकश भी वापस ले ली है। तो ये यकीनन बहुत बड़ी सफारती नाकामी है और इस सफारती नाकामी के बाद अब बिल्कुल एक सफारती तन्हाई जो है उसका भारत अब शिकार हो चुका है और इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान इसके मुकाबले में अपनी भरपूर सफारती कामयाबियाँ समेट रहा है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त ईरान अमेरिका जंग बंदी है उसके लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें और काबिशें हैं उसको पूरी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ाती तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की उसकी मोतरफ़ है और पाकिस्तान ने जो है वो सफारती सतह पर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं इसके मुकाबले में मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो एक तरफ अंदरूनी भारत जो हालात हैं उनकी पॉलिसीज है और दूसरा आलमी सतह पर भी अब अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। जी सरदार हमीद, आने वाले वक्त में भारत की मईशत और गवर्नर पर कितने असरात पड़ेंगे ऐसे इवेंट्स के? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर पड़ेंगे और इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं कि भारत की जो अंदरूनी सूरत हाल अंदरूनी खाना और मईशत के हवाले से वो जो बेनकाब हुआ जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पे पेट्रोलियम का बुरान हुआ, उसके साथ साथ गैस का बुरान वहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ों से लगता है कि जो दावे थे मोदी सरकार के कि इंडिया खुद कफील हो चुका है तो वो भी सारे जो है वो बेनकाब हो चुके हैं इस जंग के दौरान जो सूरत हाल वहाँ रही है। तो इससे लगता ही है कि इंडियन मईशत जो है वो भी बुरे तरीके से जो है वो चंद हाथों के अंदर जो है वो मोदी सरकार अपनी ज़ाती इक़्तिदार और अपनी ज़ाती बेहतरी के लिए वहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं और इस वक्त भारत की मईशत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है और जिसका आपने मुजाहरा भी अमली मुजाहरा देखा कि वहाँ पे पेट्रोलियम का बुरान देखने में आया, इसके साथ साथ गैस का बुरान वहाँ पे इंडिया में आज भी मौजूद है और ये सब मोदी की जो सफारती नाकामियाँ हैं उसका ही नतीजा है और मज़ीद इससे उसके इफेक्ट जो है इसके पड़ेंगे भारतीय मईशत के ऊपर और यकीनन उनको इससे भी फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बुरी पोजीशन में जा सकता है। लेकिन फिल वक्त जो है मोदी सरकार आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसकी वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। भारतीय हुकूमत की जो COP 37 की जो मेज़बानी उसके वापस आना जो है ये यकीनन नाकामी है और मोदी ने 2023 में 2028 कॉन्फ्रेंस जो है थी उसकी मेज़बानी के लिए पेशकश की थी और ये फैसला इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं बल्कि भारत की साख के लिए बड़ा एक धचका है कि इंडिया के अपने अखबार लिखते हैं, इंडिया टुडे की भी ये रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ा धचका है जो भारत की साख के लिए। तो भारत पहले ही अपने कौमी माहौलियाती अहदाफ जमा कराने की 2 डेडलाइन जिसमें उनको भी नज़रअंदाज कर चुका है। बहुत शुक्रिया सरदार हमीद तफसीलात बताने के लिए।